शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम दो बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं। मेरा नाम इकरा है और मेरी बहन का नाम फरवा है। फरवा मुझसे 2 साल छोटी है। वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। हम दोनों बहनों का एक ही रूम था। हमारी आदत भी बहुत मिलती जुलती थी। जो डिशेस मुझे पसंद थी वही फरवा को पसंद थी। हम हमेशा इकट्ठे शॉपिंग करने जाते और एक ही कलर और एक ही डिज़ाइन के कपड़े लेकर आते थे। अम्मी अक्सर हमें कहती थी कि कभी कभार तो एक दूसरे से मुख्तलिफ कपड़े ले आया करो, हमेशा एक जैसे उठा लाती हो। लेकिन मैं अम्मी से कहती, अम्मी जो चीज़ मुझे हमेशा पसंद आती है वही फरवा को पसंद आती है। हम बहनों की मिसालें ख़ानदान वाले दिया करते थे। वो अपने बच्चों से कहते थे कि इकरा और फरवा को देखो, इन बहनों में कितना प्यार है, तुम लोग भी वैसे बनो। अब मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और फरवा यूनिवर्सिटी में आ गई थी। अब अम्मी अब्बू को मेरी शादी की फ़िक्र सताने लगी थी। उन्हें रिश्ता करवाने वाली आंटी से कहा कि इकरा के लिए पढ़ा लिखा और ख़ूबसूरत लड़का चाहिए और फैमिली भी छोटी हो। फिर चंद दिनों के बाद आंटी ने अम्मी अब्बू को रिश्ते के लिए बताया। रज़िया आंटी ने कहा, जैसा आप लोगों ने कहा था ये बिल्कुल वैसा ही रिश्ता है। फिर अम्मी अब्बू लड़के के घर गए। लड़के का नाम अदनान था। अम्मी अब्बू को लड़का और उसकी फैमिली बहुत पसंद आई। फिर वो लोग हमारे घर आए थे और उन्होंने मुझे भी पसंद कर लिया। इस तरह ये रिश्ता तय पा गया और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। ये सब देखकर फरवा बहुत उदास थी। मैंने पूछा, फरवा ने कहा, आपी आप चली जाएंगी तो मैं किसके साथ अपनी बातें शेयर करूंगी? मुझे तो रात को आपके बगैर नींद भी नहीं आती। ये कहकर वो रोने लगी। मैंने कहा, फरवा हर लड़की को एक दिन ब्याह कर ससुराल जाना पड़ता है। और मैंने कहा, मैं कौन सा दूर जा रही हूँ, इसी शहर में तो हूँ। जब तुम्हारा दिल चाहे तुम मेरे घर आ सकती हो। और मैंने कहा, फ़ोन पर तो मैं रोज़ तुम्हारे साथ बात किया करूँगी। ये सुनकर वो खुश हो गई और शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। मेरी और अदनान की शादी बड़ी धूमधाम के साथ हुई। अदनान बहुत ही अच्छे शौहर साबित हुए। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। अदनान अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। फिर अदनान की अम्मी ने अदनान से कहा कि इकरा को घुमाने ले जाओ। अदनान ने मुझसे पूछा कि मैडम आप कहाँ जाना पसंद करेंगी? मैंने कहा, जहाँ आप ले जाएं। अदनान ने कहा, पहले मरी जाएंगे, उसके बाद कश्मीर जाएंगे। ये सुनकर मैं बहुत खुश थी। हमने 2 दिन बाद जाना था, लेकिन अगले दिन अम्मी सीढ़ियों से फिसल गई और उनकी टांग टूट गई। इस वजह से हम हनीमून पर ना जा सके। मैंने खूब दिल लगाकर अपनी सास की खिदमत की और वो मुझे दिल से दुआएं देती थी और कहती थी, मुझे इतनी अच्छी बहू मिली। फिर कुछ अर्से के बाद अम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। हम लोगों ने जाने का फिर प्रोग्राम बनाया, लेकिन इस दफ़ा ऑफिस वालों ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ऑफिस में काम ज़्यादा है, इसलिए अगले महीने छुट्टी मिलेगी। फिर मैं उम्मीद से हो गई और अल्लाह ने मुझे चांद सा बेटा अता किया। ये सुनकर अम्मी अब्बू और फरवा बहुत खुश थे और फरवा फ़ौरन मेरे घर आ गई और हारिस को गोद में उठा लिया और प्यार करने लगी और कहने लगी, आपी ये बिल्कुल आप पर गया है। फिर शाम को वो लोग वापस चले गए। हारिस की वजह से फरवा का तो जाने को दिल ही नहीं कर रहा था। अब फरवा की तालीम भी
مکمل ہو چکی تھی۔ اب امی ابو اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ حارث بھی 6 ماہ کا ہو گیا تھا۔ ایک دن عدنان نے اقرا سے کہا کہ شادی کے بعد میں تمہیں کہیں بھی سیر و تفریح کے لیے نہیں لے کر گیا تھا، لیکن اب ہم ضرور جائیں گے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ پھر عدنان نے آفس والوں سے بات کی تو انہوں نے عدنان کی چھٹی منظور کر لی۔ پھر میں امی ابو اور فروا سے ملنے گئی اور انہیں بتایا کہ ہم سیر کے لیے شہر سے باہر جا رہے ہیں، اور پھر اگلے دن ہم گھر سے روانہ ہو گئے اور اپنی منزل پر پہنچے۔ یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ تھا۔ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور ان کے بیچ صاف پانی کے چشمے تھے۔ ہم نے سارا دن خوب سیر کی اور رات کو ہوٹل میں آ گئے۔ اگلی صبح ہم پھر گھومنے پھرنے کے لیے نکلے، لیکن یہ بہت منحوس دن تھا۔ ہم موبائل سے تصویریں بنا رہے تھے۔ اقرا میری اور حارث کی تصویر لے رہی تھی۔ وہاں پر زمین تھوڑی اوپر نیچے تھی اور چھوٹے چھوٹے پتھر بھی تھے۔ ایک دم اقرا کا بیلنس بگڑا، شاید کوئی پتھر اس کے پاؤں کے نیچے آ گیا تھا اور زمین بھی اوپر نیچے تھی، اس لیے وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے گر گئی۔ وہاں پر پہلے بھی کچھ لوگ موجود تھے اور بعد میں اور لوگ بھی آ گئے۔ لوگوں نے کال کر کے پولیس کو بلایا۔ مجھ پر تو جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ پولیس نے کہا کافی گہری کھائی ہے، بچنا ناممکن ہے، لیکن میرے کہنے پر انہوں نے کچھ بندوں کو وہاں پر بھیجا، لیکن انہیں وہاں اقرا نہ ملی۔ لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے واپس آنا پڑا۔ یہ خبر جب اقرا کے گھر والوں کو اور میری امی ابو کو پتہ چلی تو قیامت ہی آ گئی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ فروا کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ اسے بھی یہ سچائی ماننا پڑی کہ اس کی آپی اس دنیا میں نہیں رہی۔ حارث ابھی چھوٹا تھا، وہ امی سے سنبھالا نہیں جاتا تھا، اس لیے وہ فروا کے پاس ہی رہتا تھا۔ یوں وقت گزرنے لگا۔ پھر امی نے فروا کے والدین سے کہا کہ عدنان اور فروا کی شادی کر دینی چاہیے، کیونکہ حارث فروا سے مانوس ہو چکا تھا، وہ اس کے بغیر نہیں رہتا تھا، اور ویسے بھی فروا کے والدین اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر فروا کے والدین نے فروا سے پوچھا، اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ فروا کے والدین نے فروا سے کہا کہ اگر تم عدنان سے شادی نہیں کرو گی تو اس کے والدین عدنان کی شادی کسی اور کے ساتھ کر دیں گے۔ سوتیلی ماں نہ جانے حارث کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ یہ سب سن کر فروا نے حارث کی خاطر ہاں کر دی اور وہ بیاہ کر عدنان کے گھر چلی گئی۔ عدنان بہت اچھا لڑکا تھا۔ شروع میں فروا عدنان سے دور دور رہنے لگی، بہت کم بات کرتی تھی، لیکن عدنان کی اچھی عادات کی وجہ سے وہ فروا کو اچھا لگنے لگا اور آہستہ آہستہ فروا کو اس سے محبت ہو گئی۔ پھر اللہ نے فروا کو پیاری سی بیٹی دی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا کہ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ فروا نے جا کر دروازہ کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں، اس کی آپی اقرا کھڑی تھی۔ فروا نے کہا آپی آپ، یہ کہہ کر وہ اقرا کے گلے لگ گئی اور وہ دونوں بہنیں رونے لگیں۔ پھر فروا نے کال کر کے عدنان اور امی ابو کو بتایا۔ عدنان اور اقرا کی امی ابو فوراً پہنچ گئے۔ وہ بھی اپنی بیٹی کو مل کر بہت خوش تھے اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے تھے کہ ان کی بیٹی واپس مل گئی۔ اقرا کے ساس سسر بھی اقرا کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ اقرا نے اپنے بیٹے حارث کو گلے سے لگایا اور اسے خوب پیار کیا۔ پھر عدنان نے اقرا سے پوچھا کہ تم کہاں تھی؟ اگر تم زندہ تھی تو پہلے کیوں نہیں آئی؟ پھر عدنان نے کہا پولیس والوں نے تمہیں بہت ڈھونڈا تھا اور کہا تھا کہ یہاں سے گر کر کوئی زندہ نہیں بچ سکتا۔ اقرا نے کہا یہ کہاوت ہم سب نے سنی ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اقرا نے بتایا جب میں گری تھی تو زمین پر نہیں گری تھی بلکہ جھاڑیوں میں پھنس گئی تھی۔ اقرا نے کہا وہ تو میری زندگی بڑھی ہوئی تھی کہ وہاں پر قریبی گاؤں کے حکیم صاحب جو ہمیشہ جڑی بوٹیاں لینے آتے تھے،
वो इन जड़ी बूटियों को इस्तेमाल में लाकर लोगों का इलाज करते थे। दर्द से करा रही थी। जब उन्हें मेरे कराने की आवाज़ आई, उन्होंने झाड़ियों में इधर उधर तलाश किया। फिर कुछ देर के बाद मैं उन्हें मिल गई। उन्होंने फ़ोन करके कुछ लोगों को बुलाया और उनकी मदद से वो मुझे वहाँ से ले गए। उसके बाद मुझे कुछ होश ना रहा और जब होश आया तो हकीम साहब ने बताया कि मुझे 1 साल बाद होश आया है। मेरा फ़ोन भी झाड़ियों में रह गया था। आपका नंबर मेरे पास नहीं था। हकीम साहब ने कहा मुझे चलने फिरने और ठीक होने में कई महीने लग जाएंगे। अब मैं बिल्कुल सेहतयाब हो चुकी थी। हकीम साहब ने कहा अब तो अपने घर जा सकती हो। फिर इकरा की नज़र फरवा की बच्ची पर पड़ी। उसने कहा ये किसकी बच्ची है? सब एकदम चुप हो गए। फिर अम्मी ने कहा ये फरवा की बेटी है। इकरा ने कहा फरवा की शादी किसके साथ हुई? इकरा की अम्मी ने इकरा से कहा बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे साथ कमरे में आओ। फिर अम्मी ने इकरा को सारी बात बताई। ये सब सुनकर इकरा की आंखों में आंसू आ गए। इकरा और उसकी अम्मी जब कमरे से बाहर आई तो फरवा अपना सामान पैक कर रही थी। इकरा ने पूछा ये क्या कर रही हो? फरवा ने कहा ये आपका घर था, है और रहेगा। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और मैंने अदनान से भी कह दिया है कि वो मुझे जल्द तलाक भिजवा दे। ये सुनकर इकरा ने फरवा के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा तलाक वाली बात दोबारा तुम्हारी जुबान पर ना आए। इकरा ने कहा आज तक तो हर फैसला मुझसे पूछकर करती थी और आज इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया। इकरा ने कहा इसका हल इस तरह भी तो हो सकता है। फरवा ने कहा मैं समझी नहीं। इकरा ने कहा क्या हम दोनों बहनें इकट्ठी नहीं रह सकती? इकरा ने कहा तुम्हें याद है तुम हमेशा मुझसे कहती थी कि आपी आपकी शादी वहां हो जहां 2 भाई हों, ताकि मैं आपके देवर से शादी कर लूं और हम बहनें इकट्ठी रहें और मुझे आपसे जुदा भी ना होना पड़े। अब अल्लाह ने मौका दिया है तो जुदा होने की बातें कर रही हो। इकरा ने कहा फरवा क्या नया रिश्ता बनने से हम बहनों में प्यार कम हो गया है? फरवा ने कहा नहीं आपी, मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, अगर आपकी खातिर मुझे जान भी देना पड़े तो मैं दे दूँ। ये कहकर वो दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग गईं। हमारे इस फैसले से अम्मी अब्बू और मेरी सास ससुर और अदनान बहुत खुश थे। आज हमारी शादियों को तकरीबन 10 साल होने को है। हम बहनों के प्यार में कोई कमी नहीं आई। अदनान हम दोनों का बहुत ख्याल रखते हैं और हम दोनों अदनान के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।